एकदम बिल्कुल ग्लास की तरह। अधिकतर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं फिर भी आप लगती नहीं हैं, आप इतनी यंग कैसे दिखती हैं। आज मैं आप लोगों के साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। एवरीवन नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ पार्टी में जहाँ से कार्ड आया था। और ये मैंने पर्स ले लिया है ऐसे, और ये साड़ी पहन लिया है, बाल खुला है और चूड़ियाँ ये इयररिंग ये ऐसे। कैसे लग रही हो कमेंट में बताइएगा, है ना। तो चलते हैं क्योंकि बज गया है 8 और अपर्णा जाने के लिए मना कर रही है, नहीं जाऊंगी। बच्चों का बड़े हो जाते हैं तो यही रहता है। रुद्र को जबरदस्ती लेके जा रही हूँ मना चुना करके कि चलो साथ में, अकेले अच्छा नहीं लगता ना। कल अभी शादी है, आज बस संगीत है और गोद भराई है। तो चलिए चलते हैं। ऐसे बाल खुला छोड़ दिया है मैंने, हाँ? चलिए आइए, थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगी। आप लोग बोल रहे हैं यहाँ पे गाइस, जब मैं निकल रही थी घर से ना बहुत ज़्यादा लाइट कट रही, क्योंकि आंधी तूफान आया। तब से 3-4 दिन से बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ वेन्यू पर और देखिए कितना सुंदर सजाया है। और भी बहुत कम लोग हैं क्योंकि अभी पार्टी शुरू नहीं हुई है। इन्होंने 6:30 बजे का बोला था, तब भी मैं 8:30 बजे पहुँची थी। फिर भी अभी इन लोग का फंक्शन शुरू नहीं हुआ था। और यहाँ पर मैं सबसे मिल रही हूँ, सबका प्रणाम वगैरह किया। तब से रुद्र ना रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। ये आंटी हैं जिनके यहाँ हम गए हैं, जो हमारे यहाँ भैया काम करते हैं ना, उनके घर में फंक्शन है। और यहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन्हीं के बेटे की शादी है। ये जो आंटी है उनकी ये बड़ी बहन लगती है और एक तरह से जेठानी लगती है ना। 8-7 बजे का बोली नहीं है। हाँ, बाबू पी रहा है। मैं जिसके साथ बैठी हूँ ना, यही हैं वो भैया हैं जो हमारे यहाँ शॉप पे रहते हैं, उन्हीं की वाइफ है। उन्हीं के साथ मैं बैठी थी। यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अच्छा सा प्यारा सा डांस। देखिए कितना अच्छा लगता है ना बच्चों को देख करके, वो फुल एंजॉय करते हैं। यहाँ पे शुरू हो रहा है दूल्हा दुल्हन की एंट्री। आजकल गोद भराई अभी हुई नहीं है, सगाई बस हुई है। फिर भी आज दूल्हा दुल्हन दोनों साथ में एंट्री कर रहे थे। यहाँ पे एक बच्चा था जो ना, ये इनकी मम्मी है, और ये पीछे से बोला था ना कि आप ले लीजिए मुझे, मतलब दोनों हाथ बढ़ा रहा था और मेरे पास ना अपने आप आ गया। अच्छा ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे होते। और ये देखिए एंट्री हो रही है और बहुत ज़्यादा अनहोनी होने से बच गया। जैसे ये बैलून उड़ने वाला था ना, तो जो बड़े बड़े बैलून नीचे लगे थे ना, वो फूट गए और 2-3 लोगों को चोट भी लग गया। तो बस यहाँ पे बच गए हैं, मतलब हल्का फुल्का लग गया था क्योंकि उसमें आग लग गई थी। और यहाँ पे हो रहा है डांस। ये हैं दुल्हन की मम्मी जो यहाँ पे पकड़ा रही हैं कपड़ा, ये फल वगैरह जो दे रही हैं ना। यहाँ पे चल रहा था रस्म, जो मतलब गोद भराई हुआ, फिर एंगेजमेंट हुआ, फिर ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। वहाँ जा कर के दूर दूर से ही बैठ के देख रही थी। आपको मैं आ कर के रात में आई थी, फिर हस्बैंड जी से बात बहुत सारी हुई चीज़ें, क्योंकि उनको डिटेल बताना रहता है। हम लोग दोनों एक दूसरे के शेयर करते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद मैं सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग आप लोगों से मिल रही हूँ। आराम से सो करके फुल नींद पूरा करके, थकान जो थी वो पूरा करके मिल रही हूँ। क्योंकि ना शादी पार्टी में जाने पर ना बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है। घर के भी काम रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती है। और आने के बाद तुरंत देखिए सोना नहीं रहता है। हम लोगों को सोते सोते कम से कम 12 साढ़े 12 बज गया था और ज़्यादा ही हो गया था। और आने के बाद मुंह वगैरह धो लो ना तो नींद गायब हो जाती है, नींद बहुत लेट में आती है। तो फिर हस्बैंड जी तो उठ करके नहा धो करके चले गए हो, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन उनका फास्ट भी रहता है। और आज रात में है पार्टी, तो पार्टी वाला भी ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी और फुल ब्लॉग आप लोग वॉच करिएगा। शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आप लोग को एंजॉय भी कर पाएँ, देख भी पाएँ और बहुत बोर भी ना हो। तो मैं आज आप लोगों से कहा था कि स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूँगी, तो सच में आज मैं होममेड फेशियल मतलब एक शेयर करूँगी, जिससे ना आप लोग को इंस्टेंट ग्लो आ जाएगा चेहरे पर। और आप लोग पूछते हो ना कि आप इतनी कम एज में आपके बड़े बड़े बच्चे हैं, लगते नहीं हैं, ये है वो। क्या है ना, आपका रूटीन जैसा रहेगा कुछ तो देखिए माँ बाप के जिन से भी होता है। दूसरा होता है आपका खान पीन, रहन सहन, थोड़ा सा जो होता है ना केयर करने की जो आदत होती है, उसका भी असर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुनिया भर की टेंशन लेते रहोगे ना
तो आप सबसे ज़्यादा अपने ही को खो दोगे। तो इसीलिए बस अब यहाँ पे पूरे घर की साफ़ सफाई चल रही है। और क्योंकि इतना ज़्यादा पार्टी में जाने से पहले घर फैल जाता है, घर क्या, अभी तो ज़्यादा घर नहीं फैला था, ये तो डेली का काम है, साफ सफाई का सुबह का जो काम है तो सभी के घरों में रहता है। मेरा जो पार्टी से आने के बाद ऐसे कपड़े यहीं पे रख दी थी, ये तह लगा करके अपर्णा रख दी थी। अब इसको मेरे अलमारी में लगेगी, मेरे सारे कपड़े हैं। और यहाँ पे कुछ फैले हुए हैं जो मेरे सिंगरदान पर देख रहे होंगे, ड्रेसिंग टेबल पे, ये मेरे सामान हैं। तो होता है ना, जाने से पहले लगता है ये भी निकाल लो वो भी निकाल लो, फिर मैच करो, फिर रात में आने के बाद देखिए हालत रहती है ना कि चलो कल सुबह रखेंगे, अभी कौन रखने जा रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल करके ऐसे ही रख दी थी। अब मैं आज अभी इसको समेटूंगी आराम से, क्योंकि ज्वेलरी वगैरह भी है, चूड़ियाँ हैं। और आज ना बहुत भर भर के मैंने चूड़ी पहन के गई थी। ऐसे मैं ना शादी पार्टी में ही कभी कभी पहनती हूँ, अदरवाइज रेगुलर वेस में मुझे चूड़ियाँ पसंद नहीं हैं। अच्छी लगती हैं लेकिन यही है ना, घर के काम करने में ना वो उतना पहना नहीं पाता है, आदत भी छूट जा रही है। पहले आदत था तो पहन पाते थे, अब तो बिल्कुल लगता है ना सिंगल एक कांच की चूड़ी रहे वही बस चलता है। आदतों के ऊपर है, हमारी आदतें जैसी होती जाती है वैसे ही हम लोग रहने लगते हैं, कंफर्टेबल खोजने लगते हैं। तो बस आजकल जनरेशन ऐसा हो गया है ना कि जितना ही उनको मिलते जा रहा है उतना ही लोग खोज रहे हैं। शादी पार्टी में आपको पता है, कल जब मैं गई थी ना पार्टी में, तो दूल्हा दुल्हन इतनी एक साथ बैठ करके वहाँ स्टेज पे बातें कर रहे थे कि मेरे को देख करके वो हो रहा था कि अभी आजकल जनरेशन कितना बदला। अभी तो हम लोगों का जनरेशन, वही बातें ही वहाँ पे हो रही थी कि मतलब पहले था ना कि कोई बात छोड़िए, जो जैसे ढक दे रहा था वो कर दे रहा था 19 साल पहले, वैसे ही हम लोग रह जाए। यहाँ पे तो बिल्कुल बातें इतनी ज़्यादा हंस के बात कर रहे थे दोनों ना, कि जैसे लग रहा था ना कि अभी शादी हो गई है, बहुत पुराना रिश्ता हो गया है। लेकिन इतना भी ओवर अच्छा नहीं लगता है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि जनरेशन कितना आगे बढ़ गया है। और आप जितना भी बातचीत करो, लेकिन ना ऐसे फंक्शन में ना बहुत ज़्यादा हंस के बात करने से लड़की का ही थोड़ा सा वो होता है, लोग कहने लगते हैं। और क्या, और हो गया, बच्चे हैं, सब अच्छा लगता है, सब सही से आता है तो सब सीख जाते हैं। बस यहाँ है, और मैं कर रही हूँ, झाड़ू लगा लिया था अच्छे से, और अच्छे से सेट भी कर दिया, पूरा घर ऑर्गेनाइज कर दिया था। अब लगा रही हूँ पोछा। और अपर्णा तो बिल्कुल झुक नहीं पा रही है, कभी कभी कहती है मम्मी लगा दूंगी, लेकिन मैं उसको परेशान नहीं कर रही थी। मैं बोले जाने दो, चलो मैं कर दे रही हूँ। उसको मुझे ना एक्सरे कराना पड़ेगा उसका जा कर के। अब मैं सोच रही हूँ 2-3 दिन बाद जब इधर से फ्री हो जाऊँगी तो जाके कराऊँगी। और लड़कियों का खासकर बहुत ज़्यादा घर के काम तो बैठक देखी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ज़रा सा भी कुछ हो जाता है ना तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको कराना है मेरे को। एक और भी काम है आ गया है। अब यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए थे, लेकिन वो चली गई थी नहाने। रुद्र मेरे से पहले चला गया नहाने, क्योंकि उसके पापा बुलाए थे। और अपर्णा बोली मैं नहा लूँगी, तब मैं बोली चलो ठीक है, मैं आराम से आज नहाऊँगी, नहा ही लो तुम ही लोग, सब लोग कर लो। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि मेरे ना बॉडी में ना पेन जैसा हो रहा था। जब से एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ थोड़ा सा ना, तो जैसे लगता है शरीर में अकड़न बनी रहती, कितना भी काम कर लो। जब थोड़ा सा अपना हाथ पैर चला लो ना, तो वो एक फ्री माइंड, मतलब शरीर भी ना जैसे लगता है उसको मांगता है। और यहाँ पे इस टाइप का एक्सरसाइज कर रही हूँ तो ठीक हो जाता है मेरा, तो ऐसे ही है। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज किया, फिर याद आया कि चलो अपना स्किन केयर कर लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेते हैं, क्योंकि करती तो हूँ लेकिन सूट नहीं कर पाती हूँ। हाँ पापा चाबी लेके गए हैं क्या? हाँ, लेके गए होंगे, वो ऊपर देख लेना। गई छुट्टी है ना, समर वेकेशन चालू हो गया है, क्या करें। समर कैंप लगा, उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किए हैं, है ना। हो गया, अपना नहा धो के आके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि उनको सामान लेने के लिए नीचे गई तो देखिए रुद्र पूजा कर रहा था। तो मैं बोली चलो फटाफट पूजा कर लो, फिर उसके बाद वो जाएगा। और यहाँ पे आज मुझे टाइम मिल गया था मुझे करने का भी, घर का काम तो वैसे ही कंप्लीट हो गया था। ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, पूजा करके आ गया था। मैं बोली नाश्ता के लिए, तो बोला नहीं अभी नाश्ता नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैंने सारा सामान किचन से ही लेके आई हूँ। कुछ कच्चा दूध है, इससे हम अच्छे से फेस को, पहले ठंडा है एकदम, एकदम देखिए काला हो गया है। और इसको ऐसे निकालेंगे ना, दिखा रही हूँ, ये देखिए, मतलब ये डस्ट जितना भी रहेगा साफ हो जाएगा। आपको इस तरीके से इसको पोंछते रहना है और हल्का सा सुखाते रहना है। ये आपके जितने भी डस्ट वगैरह होगा और
जो भी गंदगी रहेगा साफ करेगा। कच्चा दूध को मैंने फ्रिज में रखा था ठंडा, और ये आप देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। मतलब अभी तक गंदा हो गया, जितनी भी गंदगी रहेगी ना सब निकल जाएगा। तो मैं पार्लर वगैरह फेशियल कराने जाती नहीं हूँ, सिर्फ इस तरीके से होममेड चीज़ों से अपने आप को हाइड्रेट भी रखती हूँ, एक तरह से क्लीन भी हो जाता है फेस भी। और आप देखिए किसी केमिकल फ्री चीज़ों से यूज करने से अच्छा है कि आप होममेड चीज़ें ट्राई करें। उससे स्किन ना लंबे समय तक आपकी बची रहेगी और सुंदर भी दिखेगा, स्किन टाइट भी होगी। देखिए बिल्कुल लग नहीं रहा है। इतने ही करने में हल्का, बल्कि कच्चा दूध को ठंडा करना है फ्रिज में। ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल यूज कर सकते हैं, लेकिन ठंडा कर लेंगे ना तो उसका दो अलग ही रिजल्ट होता है। जो फ्लैपनेस टाइप का होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा सूखने देंगे, ड्राई करने देंगे। इसको पोंछेंगे नहीं, इसको ड्राई होने देंगे। उसके बाद हम लगाएंगे इसमें कुछ, फिर उसके बाद जो स्टेप करती जाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ट्राई ज़रूर करिएगा एक बार। सूखने देते हैं जल्दी से, फिर मिलते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्रब है तो आप स्क्रब भी कर सकते हो। मेरे पास स्क्रब ख़त्म हो गया है और मैंने ऑर्डर किया है, ये आया नहीं है। जब ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है एलोवेरा जेल। तो ये आपका जो आप लोग देखोगे फेशियल करते हो तो उसमें थोड़ा सा जेल लेकर के, कोई भी मॉइस्चराइज़र लेके अच्छे से फेस को मसाज करते हैं। तो हम इससे करेंगे एलोवेरा जेल से, इसी पे इसको हम हटाएंगे नहीं, ऐसे ले लेंगे अच्छे से। ऐसे तो मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, पेड़ का है, लेकिन इसको भी मैं इसलिए रखती हूँ ना कि अगर मैं तोड़ ना पाऊँ, उसमें का केमिकल ना हटा पाऊँ, तो ये यूज कर लूँ। तो आपको गले में भी अच्छे से करना है, ऐसा नहीं कि बस चेहरे को ही चिपकाना है। तो ये एरिया बहुत मायने रखता है आपका। कितना अच्छा ग्लो आ गया। आपको अच्छे से आँखों के आसपास भी करना है, क्योंकि उसी की वजह से डार्क सर्कल होते हैं यहाँ पे भी, ओठ के आसपास, हर जगह अच्छे से मसाज करना है। और ये अपवर्ड डाउन में इस तरीके। अब आप ऐसे इसको नीचे की तरफ, ये सूख गया। सूखने के बाद ये हम लोगों ने बनाया है, जो मेरा स्क्रब का भी काम करेगा, पैक का भी काम करेगा। इसमें मैंने डाला है बेसन, थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, और ये है रोज़ का गुलाब का पंखुड़ी, गुलाब का पाउडर, और थोड़ा सा गुलाब जल, और इसमें मैंने कॉफ़ी जो पाउडर होता है वो भी डाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हुई हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रब नहीं है तो ये मेरा पैक का भी काम करेगा। अभी मेरे पास नहीं था तो ये जुगाड़ू चीज़, वैसे तो मैं पैक बनाती ही, लेकिन थोड़ा स्क्रब वाला भी सामान डाला है जिससे ये दोनों काम करेगा। एकदम गोल्डन निखार आ जाएगा आपके चेहरे पर। प्यारा, इसलिए नहाने से पहले लगाया है कि। और ये जो बचा है ये मेरे हाथ पैरों पर काम करेगा। इसे को क्या, थर्सडे है, थर्सडे का दिन ये लगा के हम नहा लेंगे। तो चलिए अब इसको 10 मिनट सूखने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गैस देखिए, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र को आपको इस तरीके से लेके ऐसे अच्छे से हर जगह जहाँ जहाँ आपने पैक लगाया था हर जगह इस तरीके से मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए बस। और इसी पर आप सनस्क्रीन लगा दीजिए। अब देखिए कैसा लग रहा है। आने के तुरंत बाद मैं तुरंत ही श्रृंगार कर लेती हूँ, जैसे सिंदूर लगा दिया, बिंदी लगा दी। उसके बिना ना अच्छा ही नहीं लगता, जैसे अधूरा अधूरा लगता है अपना चेहरा। ये है उजाले में मेरा स्किन ऐसे चमक रहा है, एकदम बिल्कुल ग्लास की तरह। मतलब लाइट है, सनलाइट है ये।
चलिए नाश्ता कुछ बनाते हैं, बच्चों को खाना है। फटाफट सारे काम ना हो गए हैं। आई थी हस्बैंड जी फूल लेके आके रखे थे, पूजा तो रुद्र कर चुका था, तो हाथ जोड़ती हूँ मैं भगवान जी के पास। अगर कोई घर में पूजा कर लिया फिर भी उनके पास आकर के तो फूल चढ़ाई, फिर अपना सीधा पढ़ूंगी और भगवान जी के पास हाथ जोड़ूंगी। उसके बाद ऐसे ही पूजा हो जाता है मेरा। जब कोई पूजा कर लेता है तो फिर मेरे इतना ही पूजा रहता है। उसके बाद यहाँ पे चना बॉईल कर लिया था, काबुली चना। आज मुझे इसका सैलेड बनाना है क्योंकि अपर्णा का मन है कि रात में हम लोग कल भी खाना खाए हैं पार्टी में और आज रात में भी जाके खाना है। तो फिर वो बोली कि हल्का लाइट मम्मी नाश्ता कुछ बनाइए जिससे मतलब प्रोटीन रिच भी रहे, अच्छा भी लगे, हेल्दी भी रहे और खा करके पेट भी भर जाए और मतलब अच्छा लगे खाने के बाद ना। तो बस यहाँ पे चना बॉईल कर दिया था, खीरा, टमाटर नहीं डाला था, ये दही डाल रही हूँ इसके खट्टा होने की वजह से। असल में क्या है ना, इन लोग को टमाटर नहीं पसंद इसलिए नहीं डाला, और चुकंदर भी बोले थे तो नहीं डालने दिया। मैं बोले चलो तुम लोग, क्योंकि हस्बैंड जी को तो खाना नहीं है। तो यहाँ पे प्याज वगैरह डाल करके, पुदीना, धनिया कट करके, जीरा, भुना हुआ नमक, काला सादा नमक, सब चीज़ें डाल दीजिए अच्छे से। और हरा मिर्च भी डाल सकते हैं कट करके, मैंने डाला हुआ है। सूखा मिर्च थोड़ा सा इस चीज़ों में अवॉइड करती हूँ, आपका मन है तो छिड़क सकते हैं। ब्रेड रखा हुआ था तो ये 3 ही ब्रेड बचा हुआ था, तो मैं बोली चलो 3 सेक देते हैं, 3 जन के लिए हो जाएगा। और ये जैम अपर्णा मंगाई थी कल खाने के लिए, तो ये जैम आज लगा देते हैं क्योंकि ऐसे मैं ज़्यादा ये लोगों को खाने देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कदार जब बच्चे खाते हैं ना तो मना भी नहीं करती हूँ, क्या चलता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे तो बिल्कुल मना नहीं कर सकते ना। अब आज बच्चे खा रहे हैं, कल उनको तो उनको समझाते रहती हूँ कि नमक सही है। तो उनको खुद ही पता चल जाता है कि क्या चीज़ खाना है क्या चीज़ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा टेस्ट हर चीज़ का लेते भी रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे बज रहा है 10:30, हम लोग नाश्ता भी हो चला ही था, थोड़ा बहुत बाकी था। और यहाँ पे रुद्र भी खा रहा है और सब लोगों ने एकदम एंजॉय करके खाया। देखिए बिल्कुल प्लेट खाली हो गया, कुछ भी बचा नहीं है। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं, इसमें मूंग भी डाल सकते हैं, मूंग का भी हम डाल के बनाते हैं क्योंकि हाई प्रोटीन इसमें रहता है। और यहाँ पे कपड़े धोए हुए थे तो वो मैं डाल रही हूँ क्योंकि कल पार्टी वाले भी थे और जितने थे सभी मैंने धो दिए थे। सारा काम कंप्लीट हो गया था। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अच्छे नए वीडियो के साथ।